बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की जो कि था ऊब के बारे में कि ऊब होती क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया था कल। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट्स। चूँकि ये एक टेक्निक है C++ के अंदर, तो इस टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट्स जो कि इसका बेसिक है, जब ऑब्जेक्ट इसके नाम के अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसमें ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड सच एज पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट। रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कोई पर्सन है, थिंग्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और उसका ऑब्जेक्ट हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगी और उसे समझना भी आसान हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज़ आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम। और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके नाम से वो पहचाना जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे पर्सन है, अगर पर्सन की बात की जाए तो किसी स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी टीचर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इसी तरीके से थिंग की बात की जाए तो कोई भी चीज़, चेयर, टेबल, कार, ईटीसी, कोई भी चीज़ जो है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है जो कि बहुत इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए ये दो चीज़ें हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, या इन दो चीज़ों का हमें लाजमी इल्म होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। करेक्टरिस्टिक्स कोई भी हो सकती हैं, उसका कलर, उसका नेम, ऐसी चीज़ें जिससे वो हम उसको याद रख सकें, या कि ऐसी चीज़ें जिससे उसकी खसूसियात का पता चल रहा है हमें। तो उसकी खसूसियात बेसिकली होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर है फंक्शंस। तो फंक्शंस आर द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फंक्शंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उसी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जब कोई ना कोई काम करेगा, कोई भी वर्किंग करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट के जो है वो फंक्शन है। अब मैं वैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर डोर बेल है, ठीक है, तो डोर बेल की, अगर डोर बेल हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें डोर बेल को, तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि उसका कलर है, या वो डोर बेल जो है उसका साइज़ कितना है, या उसका, उसके अंदर प्लास्टिक किस किस्म का यूज़ हुआ है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होंगी। और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि जब हम डोर बेल को प्रेस करेंगे, उस बटन को प्रेस करेंगे, तो वो कोई ना कोई करंट पास करेगी जिसकी वजह से वो बेल हमें सुनाई देती है। तो ये उसका फंक्शन होगा, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हैं इसकी। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूज़र एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर व्हीकल्स सच एज कार, बस और ट्रक, ईटीसी। कोई भी व्हीकल के बारे में अगर हम ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कोई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूज़र इन एनवायरनमेंट, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी चीज़ है हम उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, मेन्यूज़, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स और माउस और कीबोर्ड। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल है कि किस किस चीज़ का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या किस किस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की थोड़ी डिटेल में। तो पहले भी हमने देखा है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज इट्स प्रॉपर्टीज़, या एट्रीब्यूट्स भी इन्हें बोला जाता है। आप आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एक ऑब्जेक्ट के। तो इस वजह से ये याद रखना लाजमी है कि प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स दोनों सेम चीज़ें हैं। तो खसूसियात किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। इसकी एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन कैन बी
फॉलोइंग। एक पर्सन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये फॉलोइंग हो सकती हैं, जैसे नेम है, एज है, वेट है। किसी भी पर्सन के बारे में आप कंसीडर कर लें, अपना कोई फ्रेंड को कंसीडर कर लें इस मामले में, तो आप देख सकते हैं उसका कोई ना कोई नाम है, उसकी कोई ना कोई एज है, उसका कोई ना कोई वेट है। तो इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कार कैन बी फॉलोइंग। अब अगर एक कार का ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका मॉडल नंबर, उसका इंजन पावर। एक कार के बारे में ये हमारे पास इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज जो हम एक चीज़ को याद करने के लिए रख सकते हैं वो इतना ही काफ़ी है कि उसका कलर क्या हो सकता है, उसकी प्राइस कितनी है, उसका मॉडल नंबर क्या है, या उसका इंजन पावर कितनी है उसमें। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ को एक लिस्ट में कैरी करें तो वो इस तरीके से हमें शो करेगा। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स स्टेट। अब स्टेट क्या है? जो कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें अनलिस्ट करें तो वो इस तरह से शो करेगा, और उन वैल्यूज़ को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आएंगी, जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उन्हें हम स्टेट्स बोल सकते हैं, स्टेट्स। ठीक है, तो इसकी कितनी स्टेट्स हैं? 4 अभी स्टेट यहाँ पे हमने मेंशन की हुई हैं। कार की मॉडल होंडा सिटी हो सकता है, कलर सिल्वर हो सकता है, प्राइस उसकी इतनी हो सकती है, 22 लाख यहाँ लिखा है, और इंजन पावर 1600 सीसी है। ठीक है, तो ये एक कार ऑब्जेक्ट के ये स्टेट्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं एक कार के ऑब्जेक्ट की। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने बात की है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की, अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स एंड एक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टास्क और ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर सकता है। द एक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फंक्शंस एंड मेथड्स। इन ऑब्जेक्ट्स के जो एक्शंस हैं उन्हें हम बोल सकते हैं फंक्शंस या मेथड्स। तो ये दोनों वर्ड हैं जिस तरह से पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी हम उसको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते थे और प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते थे। इसी तरीके से हम फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को फंक्शन और मेथड्स उस ऑब्जेक्ट के भी बोल सकते हैं। फिर इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। द ऑब्जेक्ट कार कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ऑब्जेक्ट कार, अगर कार का एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो एक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? कार क्या कर सकती है? स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, एक्सेलरेट कर सकते हैं हम उसको, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो हम उस कार के ऑब्जेक्ट पे या उस कार पे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। The set of all functions of an object represents the behavior of object। इस तरीके से अगर हम सारे जो फंक्शंस हैं उस ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट उनकी बात करें तो उनको हम बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है टुवर्ड्स द रियल वर्ल्ड बोल सकते हैं, या ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके के बिहेवियर या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके से ही मैंने पहले आपको पिछली एग्जांपल में दिखाया कि किस तरीके से इस तरह कार का यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास मेंशन थी वो थी इसकी प्रॉपर्टीज़, और अब यहाँ पे मेंशन है इसका बिहेवियर या इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस। तो फंक्शन क्या क्या है? स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट और रिवर्स। ये एक ऑब्जेक्ट के जो है फंक्शंस हैं। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा हो जाता है यहाँ तक क्लियर कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 2 बातें जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी ये 2 चीज़ें तो लाजमी होंगी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका जो फंक्शन है कोई ना कोई वो फंक्शन लाजमी परफॉर्म करती होगी। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने क्लियर किया। कल की क्लास में हम क्लियर करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं।
और क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं और वो किस लिए प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।